नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पीएनबी मेटलाइफ के एंडोमेंट सेविंग प्लान प्लस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में ना केवल हम इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, पर साथ ही साथ आपको एक डिसीजन लेने में भी मदद करेंगे कि क्या ये प्लान में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने एंडोमेंट प्लान्स के बारे में तो सुना ही होगा। एंडोमेंट प्लान्स हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसका मेन कारण है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग अपने पैसों को सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं। वहीं पे इन्हीं पैसों को सेविंग बैंक में रखे बगैर अगर आप एंडोमेंट प्लान्स में निवेश करते हैं तो ना केवल आपको सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, बट साथ ही साथ आपको मिलता है एक लाइफ इंश्योरेंस कवर। तो आइए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पीएनबी मेटलाइफ एंडोमेंट सेविंग प्लान प्लस एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट है। नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। शेयर मार्केट में आए उतार चढ़ाव का इस प्लान में आपको असर देखने को नहीं मिलता है। दूसरा शब्द जो यहाँ पे यूज़ किया है वो है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जहाँ पे आपको कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा भी मिलता है। जिस तरह से जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस मुनाफे को बोनस के रूप पे वो अपने एम्प्लॉयज़ में बांटती है, अपने इन्वेस्टर्स में बांटती है। ठीक उसी तरह जब भी पीएनबी मेटलाइफ को कोई प्रॉफिट होता है तो उन पैसों को वो आप लोगों में बांटती है इस प्लान के थ्रू। दोस्तों, हम लोगों में काफ़ी कम लोगों को पता है कि जब भी हम किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हुए प्रॉफिट्स में से केवल 10% प्रॉफिट ही इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है, बल्कि बाकी बचा हुआ 90% प्रॉफिट इन पॉलिसी होल्डर्स में बांटा जाता है बोनस के रूप में। आइए दोस्तों, इस प्लान के की हाइलाइट्स को समझते हैं कि इस तरह के प्लान्स में जब आप निवेश करते हैं तो आपके द्वारा दिया हुआ पैसा एक जगह जमा तो होता रहता ही है, बट साथ ही साथ इसमें एक बोनस एलिमेंट भी जुड़ता रहता है, जिस कारण से आपको मैच्योरिटी पे आपके द्वारा दिए हुए पैसों से काफ़ी अधिक पैसा देखने को मिलता है। इस प्लान में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप खुद अपना प्रीमियम पेइंग टर्म चुन सकते हैं, 5 साल, 7 साल या 10 साल। साथ ही साथ इस प्लान में अभी जो नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है पीएनबी मेटलाइफ एंडोमेंट सेविंग प्लान प्लस, उसमें आपको 35 क्रिटिकल इलनेसेस भी कवर्ड है। दोस्तों, ये प्लान किस तरह काम करता है समझना बहुत आसान है। आपको चुनना रहता है पॉलिसी टर्म, जो कि आप 10 से 25 साल तक का चुन सकते हैं। वहीं पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म के ऑप्शंस हैं 5 साल, 7 साल या 10 साल। जिनको रेगुलर पे के बारे में नहीं पता उनको भी बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जहां पे आप प्रीमियम जो पे करते हैं और पॉलिसी का टर्म है उसको सेम चुन सकते हैं। मतलब जितने साल तक आपकी पॉलिसी चलेगी उतने साल तक आपको इस ऑप्शन में प्रीमियम देना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्लान के दो वेरिएंट्स हैं, एक सेविंग ऑप्शन और दूसरा सेविंग प्लस ऑप्शन। प्लान की शुरुआत में ही आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कितना मिलेगा वो पहले ही बता दिया जाता है, बट इस मैच्योरिटी के अमाउंट के साथ आपको हर साल एक सिंपल रिवर्शनरी बोनस का अमाउंट रहता है जो कि पहले साल से ही जुड़ता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ इस प्लान में अगर आप 10 साल से अधिक जुड़ते हैं तो 10वें साल से हर साल आपको इस प्लान में टर्मिनल बोनस का अमाउंट भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे सेविंग प्लस ऑप्शन भी ठीक इसी तरह ही है, बस इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन भी दे दिया गया है। अगर इन केस कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो आपको इस प्लान में आगे के प्रीमियम बिना दिए ही सारे मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्लान में और आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशन या फिर एलिजिबिलिटी दी हुई है जिसे अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे प्रीमियम पेइंग ऑप्शन 5 साल, 7 साल और 10 साल का दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज भी देखने को मिलेगा।
आइए दोस्तों, इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मिस्टर मेहता 30 वर्ष के हैं जिन्होंने इस प्लान में निवेश करने का फैसला लिया। इस प्लान में उन्होंने 50,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम चुना, जो कि वो 10 साल तक नियमित रूप से भरते आए। तो 30 साल से लेके 40 साल, जो कि हुए 10 साल, उन्होंने 50,000 रुपये का प्रीमियम भरा। आगे चल के उन्हें अगले 10 साल तक कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब वो 50 वर्ष के हुए तो उनको टोटल मिला 11.74 लाख रुपीस। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है बेसिक सम एश्योर्ड की राशि और दूसरा एक्रूड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस। बेसिक सम एश्योर्ड की जो वैल्यू होती है वो पहले ही डिक्लेयर कर दी जाती है, जो कि इस प्लान में 6.17 लाख है। इसके अलावा जो एक्रूड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस का 5.57 लाख है, वो बोनस पर निर्भर करता है। इस तरह से जब आप इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो पाएंगे कि इन कस्टमर ने 5 लाख रुपए का प्रीमियम भरा होगा टोटल, जो कि 50,000 रुपये 10 साल तक भरे। वहीं पे इनको इस प्लान में जो टोटल बेनिफिट मिला वो 11.74 लाख रुपीस का मिला। दोस्तों, सुनने में तो ये प्लान काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और ज़रूर आपको जब किसी ने ये प्लान समझाया होगा तो आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। बट एक चीज़ अगर आपको इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बहुत ही छोटे अक्षरों में नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखेंगे कि 8% ग्रोथ रेट सिनेरियो वाला शब्द लिखा गया है। यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि जो बोनस मिलेगा वो 8% ग्रोथ रेट के हिसाब से मिलेगा। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 8% ग्रोथ रेट ही आपको मिले, क्योंकि जब IRDA के नियम के अनुसार कोई भी प्लान का वॉशर निकाला जाता है तो उसमें केवल 4% और 8% के हिसाब से सारी वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया जाता है, जिसके चलते इलस्ट्रेशन में भले ही वो 8% ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन में दिखाएं, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बोनस जो है वो हर साल जुड़ेगा। हो सकता है कुछ सालों में कंपनी के कुछ लॉसेस हों तो उन सालों में वो बोनस को स्किप कर दे। हो सकता है कुछ सालों में वो 8% से अधिक बोनस दे और कुछ सालों में वो 4% से कम भी। दोस्तों, इस बात का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग गलतफहमी में आके इस तरह के प्लान्स में ये सोच के निवेश करते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पे इनको इलस्ट्रेशन में बताया हुआ अमाउंट तो मिलेगा ही, बट रियलिटी में उतना अमाउंट शायद उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार जो बोनस डिक्लेयर होते हैं हर साल वो 4% या 4.5% के होते हैं, जिससे वो अपने फ्यूचर गोल्स को मीट नहीं कर पाते। आज आप जुड़े हैं फ्यूचर निवेश चैनल के साथ, जहां पे हम ना केवल आपके प्लान के डिटेल्स के बारे में बताते हैं, बट उनके साथ जुड़ी सबसे बड़ी खामियों को भी आपके सामने रखते हैं, ताकि आप एक सही डिसीजन पे पहुंच पाए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इस प्लान में निवेश करते हैं और अगर बीच में आप इस प्लान को रोक देते हैं तो आपको भारी लॉस हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्लान में 1-1 लाख रुपए निवेश करने का फैसला किया और 2 या 3 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस प्लान में वो आगे पैसा निवेश नहीं करना चाहते और अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा दिए हुए पूरे प्रीमियम का केवल 30 से 35% पैसा ही वापस मिल पाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बताई हुई जानकारी आप लोग सबके काम आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप भारी मात्रा में सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये सही जानकारी पहुंच पाए जिसको इसकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।